हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं प्रशांत, आप सभी का आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल के क्वेश्चन के, पाइथन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम चांस है कि आपके पेपर में, ओ लेवल के पेपर में जो अभी होने वाला आगामी आपका एग्जाम है, आपको पता है कि 30 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में होने वाला है, उसका एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पे आपको सॉल्व कराया जा रहा है। आज उसी क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 28 तारीख को आपका एडमिट कार्ड ओ लेवल का आ जाएगा, जिसमें प्रैक्टिकल का आपका पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना इन्फॉर्मेशन है। आप जैसा कि मैं अगर आपको दिखा पाऊँ तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसके आधार पे मैं बता रहा हूं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका कब आने वाला है। आप देख सकते हैं कि 28 को यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे पब्लिक नोटिस लिखा है, द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ ओ ए एंड बी एन सी लेवल जुलाई 2022। उसके बाद कह रहा है विल बी हेल्ड एज पर शेड्यूल। कह रहा है कि शेड्यूल जैसा कि किया गया था 30 जुलाई से लेकर कह रहा है 10 अगस्त तक, 10 अगस्त तक आपका जो शेड्यूल था वो ऐसे ही है। उसके बाद कह रहा है द एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर ओ ए बी एंड सी लेवल जुलाई 2022, मतलब कह रहा है कि जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है जुलाई 2022 में जो होने वाला है, जुलाई सेशन का जो है, वो कह रहा है अवेलेबल ऑन स्टूडेंट पोर्टल। कह रहा है कि स्टूडेंट पोर्टल पे ये शो करेगा, कब करेगा, कह रहा है कि फ्रॉम 28 जुलाई 20, मतलब सब मिला जुला के कल आपका ये आने वाला है। ठीक है, अर्थात 28 जुलाई को आने वाला है। ठीक है, ओके, जरा देखते हैं अब इस चीज के लिए। यहाँ पे तो अभी तो नहीं है, जैसे कि आपको अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना रहता है तो एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप किस जगह पे जाएंगे, यहाँ आपको दिख जा रहा है, क्या दिख रहा है, डाउनलोड एडमिट कार्ड। आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जाएंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओ लेवल। अगर ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो ओ लेवल, अगर ए लेवल के हैं तो ए लेवल, जो भी है वो आप चूज कर लेंगे, ओ लेवल चूज करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ये डिक्लेरेशन आ रहा है कि डिक्लेरेशन क्या क्या चीज कैसे कैसे है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कहेंगे एग्री और एग्री। अच्छा, आप एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे अगर बात किया जाए स्टूडेंट के लिए, जैसा कि अभी तक यहाँ पे एक सेकंड में आपको बता दूं, डिक्लेरेशन पे टिक नहीं किया गया था। ऊपर जरा पढ़ लेते हैं क्या है। कह रहा है कि ये वचन पत्र है। कह रहा है मैं द्वारा समथिंग ये सब लिखा गया। परीक्षा केंद्र से बाहर जाने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखूंगा, निजी साबुन और सैनिटाइजर, मास्क, ये सब पानी लेकर आऊंगा, मैं समय से फेस मास्क ठीक से पहनूंगा और ये सारी चीजें हैं। कह रहा है मुझे ज्ञात है कि चेक इन के समय परीक्षा केंद्र पर मौजूद होने के दौरान किसी भी मुझे अपनी पहचान दर्ज करने के लिए एक फोटो को कैप्चर करने, मास्क थोड़े समय के लिए हटाने के लिए आवश्यकता हो सकती है। मतलब आपको मास्क हटाकर आपको फोटो लिया जा सकता है। फिर कह रहा है पर मैं परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्कैनिंग के लिए सहमत हूं, मतलब आप मना नहीं कर सकते हैं। कह रहा मुझे उच्च तापमान होने पर परीक्षा केंद्र में परीक्षा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, मतलब अगर हमको फीवर बहुत तेज है तो अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर कह रहा है कि मैं परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले मैं हाथ धोऊंगा, सैनिटाइज करूंगा। ये सारे जो आपके हैं, ये सब के सब आपके निर्देश थे। निर्देश के बाद आप ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दे देगा। कह रहा है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए क्या करना है। आप अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर तो एप्लीकेशन नंबर, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या क्या डालेंगे, आप यहाँ पे ईयर डाल देंगे कि आपका कौन सा ईयर है, आप 2022 में है। उसके बाद फिर यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स आप लिखेंगे कि यहाँ पे एग्जामिनेशन कौन सा है, यहाँ पे कोर्स डालेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा कोड, और यहाँ पे आपका आ जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि एप्लीकेशन नंबर डालना है, सारी चीजें। यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा, आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। कारण इसका क्या है, क्योंकि अभी ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है। कल आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, अर्थात 28 के बाद जब इसको आप देखेंगे, एडमिट कार्ड जब आपके आ जाएंगे तो यहाँ शो करेगा। यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड करके अपना जाएंगे एग्जाम देने। ठीक है, तो
ये तो थी आपकी बेसिक एग्जाम नॉलेज। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का आपका न्यू बैच एकदम बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट हो गया है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर ले, और जिसको अगर आपके कोई संबंधी है, कोई यार मित्र है, तो उन्हें भी आप सूचित करके बता दें, ये वीडियो को शेयर करें जिससे उनको पता चले कि ये सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं, अब आपको ओ लेवल में पास होना और भी आसान हो गया है। कारण ये है कि जो सारी चीजें जो अभी तक चल रही थी वो कैसे हो गई हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड हो गई हैं। अर्थात प्रैक्टिकल है और ऑब्जेक्टिव, आपका थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हट गया है। ठीक है। तो बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। तो आइए हम लोग आज उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो प्रैक्टिकल का है। सबसे पहले तो हम आइडियली खोल लेते हैं, ये अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं जिसपे हम लोगों को प्रोग्राम करना होता है। दोस्तों प्रोग्राम आप प्रैक्टिकली अगर करते हैं तो ही समझ में आता है कि ठीक है क्या चीजें कैसे है, नहीं तो आधा ज्यादा समझ में ही नहीं आता है। ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम and print sum of this pattern। कह रहा है कि इस पैटर्न को आप क्या कर दीजिए, इस पैटर्न को प्रिंट करा दीजिए। पैटर्न कौन सा है? पैटर्न अगर देखा जाए तो पैटर्न ये कह रहा है कि आपको सम प्रिंट करना है। कौन सा पैटर्न है? पैटर्न ऐसे कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 प्लस, ऐसे ऐसे आप करते चले जाएंगे। और लास्ट में कह रहा है कि आप ऐसे n पदों तक का सम आपको ज्ञात करना है। कहने का मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो हम लोगों का इतना है इसका सम कैसे आएगा। ठीक है। तो सम आने के लिए आपको इसका प्रोग्राम लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो आप जरा कुछ चीजों को जरा ध्यान रखिए। जैसे अगर इसका प्रोग्राम अगर आपको बनाना है तो प्रोग्राम बनाने के लिए बेसिक में क्या क्या नॉलेज होना चाहिए? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमको क्वेश्चन तो दे दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें इसका तरीका पता होना चाहिए। हमारे पास सिंटैक्स होना चाहिए, हमारे दिमाग में ये एज्यूम होना चाहिए कि कैसे हम लोग इस प्रोग्राम को बनाएं। सबसे पहला तो यही टास्क है। तो देखिए हमको पता है कि यहाँ 1 से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। या इसी क्वेश्चन को ऐसे 1 से 2 से 3 से ऐसे अगर बोल रहा है 1 से लेकर n पदों तक, आप शुरू में पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इंटर हाई स्कूल में आपका है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का ये आप देखते थे कि हाँ ठीक है, समांतर श्रेणी पदों जितने भी पद हैं उन सबका योग SN हम लोग ऐसे निकालते थे। ठीक है। लेकिन अभी SN की यहाँ पे बात नहीं चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है इतने पदों का योग। आप कोई ये दिमाग में आए किसी का, इसका हम फार्मूला लगा लें, फार्मूला वगैरह नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। देखिएगा आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है ना, उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। अच्छा ये सब ऐसे आता कौन था? आई का मान आता था ना। किसका मान आता था? आई का। ये तो कंफर्म है कि आई ऐसे 1 2 3 4 चलता था, ऐसे लास्ट तक चलता था। अच्छा ये यन लिखा है, यन का क्या मतलब? यन का मतलब ये है कि यूजर के अकॉर्डिंग बनाना है आपको प्रैक्टिकल का प्रोग्राम, ये कि यन के जगह पे यूजर कोई भी वैल्यू दे दे। अगर जैसे मैं कह दूं यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या कह दूं? n की जगह पे 10 कह दूं, तो अगर 10 कहूंगा तो अर्थात यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 प्लस ऐसे करके आपका ये पूरा का पूरा आता चला जाएगा। मतलब एक के बाद एक, यहाँ पे 7 + 8 + 9 + 10, यहाँ तक 10 तक कह रहा कि इतने पदों का आपको क्या करना है? सम प्रिंट करना है। इतने पदों का सम प्रिंट करना, मतलब ये पहले से फिक्स नहीं किया है कि n का मान कितना होगा। n 5 भी हो सकता है, अगर 5 रहेगा तो यहीं तक केवल ऐड करना है। ठीक है, केवल जोड़ना है। अब जरा देखते हैं, अर्थात हमको पता है 1 से लेकर अगर हम लूप चला लें तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? रेंज में क्या लिख सकते हैं? रेंज में हम लिख सकते हैं कि ठीक है हमारा 1 से स्टार्ट हो जाओ और जितना है नम वहां तक जाओ। अच्छा नम कितना है? नम जो भी रहेगा, नम का मतलब n। अगर हम मान लीजिए हम n कह देते हैं, यहाँ पे ऐसे मैं कह दूं नम के जगह पे n है, तो फिर से अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, रेंज लिखा, और रेंज में मैंने कितना लिखा? 1 से स्टार्ट हो जाओ, कहां तक जाओ? यहाँ पे n तक जाओ। अच्छा जरा सोचिए आप, अगर n तक जाएगा तो यहाँ पे
जब फॉर लूप अगर हम चलाते हैं, मान लीजिए अगर ऐसे लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, आप जरा सोचिए यन अगर है तो यन में अगर 5 रहता है तो 5 से एक कम तक ही तो रहता है। अगर 5 रहता है तो 5 से एक कम ही तो रहता है। मतलब अगर यहाँ पे 5 है तो 5 से एक कम कहाँ तक रहेगा, 4 तक। अर्थात यहाँ पे यन तक ही चलाना था, लेकिन हमारा कितने तक चलेगा, n-1 तक चलेगा। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि अगर जैसे 1,5 है, अर्थात यहाँ पे इन दोनों का अंतर अर्थात 4, 4 बार ही चलेगा। 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 4 पे चलेगा, 5 पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, इसलिए 5 वाला नहीं। और कह रहा है n तक जोड़ना, अगर यहाँ 10 है तो 10 को भी जोड़ना है, अर्थात हमको क्या करना पड़ेगा, एक अधिक लेना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे 11 करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 11 करना पड़ेगा तो यहाँ पे n+1 करना पड़ेगा। बात क्लियर है? अच्छा, एक एक वैल्यू आती जाएगी। मान लीजिए कि आई में एक बार पहले आएगा, सबसे पहले आई में कितना आएगा, सबसे पहले मान लीजिए आई में कितना आएगा, आई में सबसे पहले 1 आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आई में 2 आएगा। लेकिन जैसे 1 आएगा तो हम कहेंगे एक काम करते हैं, एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इसी में वैल्यू रखते जाते हैं। सम में पहले से 0 था, जब ये आएगा 1 तो हम कहेंगे एक काम करो 0 में 1 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसके जगह पे 1। फिर उसके बाद 2 आएगा तो हम कहेंगे 2 को जोड़ लो, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 सम में आ गया। फिर आई का मान 3 होगा तो हम कहेंगे 3 लेके जाओ और 3 में 3 में जोड़ लो, मतलब ये जो पहले से सम में है इसको, तो अभी कितना हो गया, 6। फिर इसके बाद आई का मान 4 आएगा तो 4 को भी इसमें लेके आके जोड़ लो, तो कितना हो गया। अगर कोई 4 मतलब टाइप करेगा तो कितना आएगा, अगर 4 कोई टाइप करेगा तो आ जाएगा कितना, आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, आइए इस चीज को जरा हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे आएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको प्रोग्राम लिखना है, इस जगह पे मान लीजिए कि मैं प्रोग्राम लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो नम एक ले लेते हैं, एक नम ले लिया, नम इक्वल टू मैंने int कर लिया, int, और इसमें मैंने एक वेरिएबल रीड करा लिया, इनपुट कर लिया। इस इनपुट में मैंने लिखा कि आपको सबको पता है इंटर एनी नंबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इंटर द टर्म। मैं टर्म इनसे बता दिया, पूछ लिया कितने तक करना है, अगर ये पता चल जाए तो हम कर लेते हैं। ये यूजर से मैंने पूछ लिया कि टर्म आप ही बता दो कि क्या आएगा, तो उसने कहा ठीक है टर्म इतना आएगा। ठीक है, टर्म जो भी बताएगा 5, 10, 10, 20 जितना कहेगा उतने तक जोड़ेगा। उसके बाद फिर मैं मान लीजिए एक लूप लगा लेता हूँ। लूप से पहले एक लूप लगा लेते हैं या एक सम ले लेते हैं, एक वेरिएबल जिसमें जोड़ के रखना है। सम में पहले से हम कहते हैं कुछ नहीं, 0 है। ठीक है, उसके बाद फिर इंटर करते हैं, एक लूप ले लेते हैं फॉर, और फॉर में कहते हैं आई इन रेंज। एक मैंने लगा लिया एक लूप, और उस लूप के अंतर्गत मैंने लिखा कहां से कहां तक लूप चलाना, 1 से लेकर चलाना है आपको। यन जो लिया है आपने या जो नम लिया था उस नम से, अच्छा यहाँ पे यन लिया है, यन कह रहा है तो आप यहाँ यन कर सकते हैं, नम ये तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अगर यन कह रहे हैं तो यन तक हमने ले लिया। अच्छा, यन ना लिखकर क्या करना पड़ेगा, n+1 करना पड़ेगा, ताकि आपका यहाँ पे जुड़कर आए, मतलब इस वाले पद को भी ले ले। ठीक है, अच्छा अगर इतना हो गया तो ठीक है, आपने ब्रैकेट लगाया और कॉलन लगाकर इंटर किया, कहने का मतलब है इसके बाद यहाँ पे आ गए इसके स्कोप पर। इसके स्कोप पे अगर आए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉर में यहाँ पे फॉर के अंतर्गत अब हमको लिखना है। अब जरा सोचिए, थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग लगाइए कि फॉर में हमको करना क्या है। हमको पता है कि जोड़ना है। हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, सम इक्वल टू कर लेते हैं कि सम प्लस आई, इतना कर लिया। उसके बाद जब ये एक समय आएगा सब कुछ जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद हम बाहर निकलते हैं और प्रिंट करा लेते हैं। किसे प्रिंट करा लेते हैं, सम को प्रिंट करा लेते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं सम को। आइए इसको सेव करके रन कराते हैं, जरा देखते हैं। पहले सेव कर लेते हैं इसको, मान लीजिए किसी नाम से सेव कर लिया और सेव करने के बाद इसे रन कराते हैं। जैसे रन कराया आपने दिख के दे रहा है इंटर द टर्म। ठीक है, मैंने डाल दिया यहाँ पे मैंने कर लिया 5, कितना कर लिया 5। जैसे इंटर किया तो आप देख रहे होंगे 15 दे रहा है। कितना दे रहा है, 15। अर्थात ये क्या किया होगा, अर्थात ये किया होगा कि जाहिर सी बात है अगर हमने 5 किया है, अर्थात 5 की जगह पे ये क्या करेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो आपको पता है 5 4 9 1 10 और 10 5 15 15 आना चाहिए, यहाँ पे 15 आ रहा है। ठीक है, आइए एक दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं।
दूसरे पे चेक कर लेते हैं एक बार क्या वास्तव में चल रहा है क्या। एक बार और इसे रन कराते हैं, और रन कराने के बाद अगर देखा जाए तो वैल्यू आपकी बार 10 डालते हैं। आप सबको पता है कि अगर वैल्यू 10 डालेंगे तो कितना आएगा। आप सब जरा खुद सोचिए, 1 से लेकर 10 तक, है ना। मतलब यहाँ पे ऐसे कर रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे ऐसे करके 10 तक लेगा, 10 को भी शामिल करेगा। तो आपको पता है ये इतना टोटल मिलाकर कितना हो जाता है 10 तक, ये आ जाता है 55। कितना आ जाता है 55 आ जाता है। एक बार जरा चेक करके देखते हैं क्या वास्तव में ये 55 आ रहा है क्या। देखते हैं क्या वास्तव में 55 आ रहा है क्या। ठीक है, यहाँ पे 10 डाला, 10 डाल के इंटर किया, आप देख रहे होंगे 55 आ गया। बात क्लियर है। कहने का तात्पर्य आया कि यहाँ पे हमको रेंज सेट करना है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है और कुछ नहीं। ये आखिर काम कैसे करता होगा, आइए इसको भी देख लेते हैं। एक एक करके वैल्यू देख लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि इनपुट INT आया, इनपुट कराएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, एक नंबर आएगा। मान लीजिए एक वेरिएबल हमने ले लिया n नाम का वेरिएबल ले लिया। n में कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए कि शुरू में मैंने कितना किया, मैंने 4 किया, शुरू में कितना किया 4 किया। अब यहाँ पे सम आया, सम बराबर 0। एक सम नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू पहले से कितनी है 0 है। ये ध्यान रखिएगा, सम नाम का पहले से 0 है। कह रहा फॉर आई इन रेंज, आई में सबसे पहला वाला पहले आएगा। पहले सबसे पहले क्या 1, क्या है 1, अर्थात आई नाम का ये जो वेरिएबल है इसमें सबसे पहले क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा, इस वाले से n में कितना है 4 है, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, अर्थात इतने पे 5 पे चेक करेगा। क्या ये 1 छोटा है क्या 5 से, क्या छोटा है, हाँ छोटा है। अगर छोटा है तो जाहिर सी बात है इस वाले लूप में एंट्री करेगा। एंट्री जैसे करेगा कहेगा सम = सम + i, तो आप कहेंगे सम में कितना है पहले से, इस लाइन को मैं यहाँ लिख लेता हूं, सम = सम + i। सम में पहले से कितना है 0, i में कितना है 1, 0 + 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 1। ये 1 किस में स्टोर हो जाएगा, इसी सम में, अर्थात सम में जो 0 था वो हटके अब कितना हो चुका है 1 हो चुका है। ठीक है, अब यहां से लूप से ये बाहर नहीं निकलेगा, तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो n + 1 लिखा है। अब देखते हैं, अब की बार जब यहाँ से वापस जाएगा तो ऑटोमेटिकली i का मान 1 बढ़ जाएगा। तो i 1 था तो अब कितना हो जाएगा 2। तो जैसे यहाँ पे दोबारा पहुंचा इस वाले लोकेशन से यहाँ पे, तो ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा, क्या कि ये 2 जो है क्या ये 5 से अधिक है, सॉरी 5 से छोटा, हाँ छोटा है। जैसे छोटा एंट्री करेगा यहाँ पे, जैसे एंट्री करेगा सम = सम + i। तो सम में कितना है, सम में पहले से यही वाला, ठीक है। सम में अभी कितना था, इसको हटा देते हैं, ये तो हट गया पुराना वाला, ठीक है, ये पुराना वाला हटा। अभी नया वाला डेटा आ रहा है, नया वाला कितना आ रहा है, सम में कितना है, सम में 1 है, और i में कितना है, i में आपका 2 है। तो 1 और +2 कितना हो जाएगा 3। ये 3 किस में स्टोर हो जाएगा, हमारे सम में। तो अर्थात यहाँ पे अब सम में कितना आ चुका होगा 3 आ चुका है। जब 3 आ गया है तो आप जरा सोचिए, थोड़ी सी दिमाग लगाइए कि यहाँ पे तो 3 आ चुका है इस वाली लाइन से। अब इसी के जस्ट बाद फिर यहाँ से वापस जाएगा और सेम वही प्रक्रिया फिर से दोहराने वाला है, सेम वही प्रक्रिया फिर से दोहराने वाला है। यहाँ पे फिर से देख लीजिए कि फिर से दोहराएगा। अब की बार 3 था तो 3 में कितना जोड़ लेगा, यहाँ पे सम में कितना हो चुका था, सम में हो चुका था 3, सम में कितना हो चुका था 3 हो चुका था। अब सम में 3 है, आई में कितना था हमारे पास 2 था, यहाँ से वापस जाएगा तो आई में फिर से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जैसे 3 आएगा आई में 2 की जगह कितना आएगा 3 आएगा। जैसे 3 आएगा तो वापस यहाँ पे दोबारा जाएगा, सम = सम + करेगा। यही प्रक्रिया बार बार करने वाला है, ठीक है। सम = सम + i। अब की बार यहाँ पे सम में कितना है, सम में अब की बार 3 पहले से था, 3 अब की बार इसमें आ गया, 3 3 6 हो गया, अर्थात सम में कितना हो जाएगा 6। अगली बार सम में अगर देखा जाए तो 6 के बाद फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10, क्योंकि n का मान यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे i का मान हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, तो 10 आ गया। उसके बाद जैसे i का मान 5 होगा, जैसे i का मान 5 होगा तो ये चेक करेगा क्या ये 5 छोटा है क्या 5 से, ये इस वाले से। अब देखेंगे तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, अर्थात इसमें जाएगा नहीं। जब इसमें नहीं जाएगा तो बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलेगा तो सम में हमको क्या प्राप्त होगा, सम में पहले से हमको प्राप्त है 10, ठीक है। उसके बाद इसको ये क्या प्रिंट करेगा, कह रहा प्रिंट सम, इस वाली लाइन से बाहर निकलेगा भाई प्रिंट सम करेगा।
तो सम में क्या हमारे पास है 10 है, तो जाहिर सी बात है 10 आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जरा एक चीज आप देखिएगा, एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि जो हम लोगों का यहाँ पे ये वाला वैल्यू था, ये वाला जो वैल्यू था, यहाँ पे ये लूप तब तक चल रहा था जब तक कि कंडीशन फेल नहीं हो गया। जितनी बार कंडीशन ट्रू हुआ उतनी बार इसमें गया, जितनी बार कंडीशन ट्रू हुआ उतनी बार गया। तो 1 से लेकर 3 तक तो गया, फिर 4 पे भी गया, 5 पे फेल हो गया। जब 5 पे फेल हो गया तो यहाँ से बाहर आ गया। तो मतलब 8 + 1 + 2 + 3 + 4 तक जोड़ा, उसके बाद बाहर हो गया। अच्छा, इसी कंडीशन को हम लोग दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं। जरा इसको देखिएगा, आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि सम ऐसे लिख सकते हैं, सम प्लस इक्वल टू, ऐसे सम प्लस इक्वल टू आई, ऐसे कर सकते हैं। तो सम प्लस इक्वल टू आई करेंगे तो भी बात वही रहेगी। आप इसको जरा सेव करके जरा रन कराते हैं तो आप देखेंगे फिर से कह रहा है इंटर द टर्म। आप इंटर द टर्म में आप मान लीजिए कि 5 कह रहे हैं, तो 5 का कितना दे रहा है? अच्छा, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, नहीं ठीक है, 5 का 15 ही तो होगा। 5 का कितना होगा? 15 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 4 का कितना हो गया था? 10, तो 5 और जुड़ जाएगा, तो 10 और 5 मिलके कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, मतलब 15 हो गया। ठीक है, नहीं विश्वास है, आइए दूसरे पे एक बार रन करके हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि टर्म कह रहा, अब की बार 10 करके देख लेते हैं। 10 पे कितना आना चाहिए? 10 पे आना चाहिए, 10 नहीं 9 करके देख लेते हैं। 9 पे कितना आना चाहिए? 9 पे आपका हो जाएगा 35, एक बार चेक, सॉरी 45, कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि 10 का 55 हुआ, तो 10 अगर हट जाएगा तो 9 तक ही आएगा, तो कितना आ जाएगा? 45। ठीक है, ये इतना हो गया। अब जरा एक चीज देखिएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दे, क्वेश्चन ये कह दे, क्वेश्चन अब की बार ये कह दे, क्वेश्चन ये कह दे कि यहाँ पे 1 + 2 ना कह के आपको ऐसा कह दे कि क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आए। कैसा है? कह रहा है कि 1² + 2² + 3² + 4² + 5², ऐसा कह के कह रहा है कि आप n² तक के जोड़ को प्रिंट कर दीजिए। मतलब यहाँ n पदों तक का योग था, अब की बार n² के पदों का योग है। तो कहने का मतलब फिर फार्मूला नहीं लगाएंगे। आपको पता ये i का मान था ना 1 2 3 4 5, तो आपको पता है यहाँ पे बस जो i लिखा था, अगर ऐसे इसको देखा जाए, समझा जाए, तो 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3 प्लस, यही तो हो रहा है ना, n × n। तो अगर यहाँ पे एक एक पद को अगर देखा जाए, पहले वाले को, केवल हम पहले वाले को कंसीडर करें, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, ऐसे n का पहला, तो ये अगर दो अलग अलग पद कर लेंगे तो आपका क्या बनेगा? यही तो n तो हो गया ना। मतलब ये हम लोग अभी जो निकाले थे, इसका मतलब तो यही तो निकल के आ रहा है ना कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ऐसे करके n तक, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे n तक जा रहा है, और फिर 1 2 3 4, मतलब जहां अगर ये i था तो ये भी i है, अगर ये i था तो ये भी i है, ये i था तो ये भी i है। तो कहने का मतलब i × i कह रहा है और सबको जोड़ रहा है। तो कहने का मतलब जहां हम लोग i जोड़े थे वहां पे क्या कर देंगे? i × i, बाकी तो हमारा प्रॉब्लम दूर हो गया। आइए इसको एक बार चेक करके देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा हुआ। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे i × i कर लेते हैं, i × i कर लेते हैं। i × i से क्या हो जाएगा? मैंने किया सेव, और सेव करके इसको रन कराया। जैसे रन कराया तो यहाँ पे क्या रहा? 5 के जगह पे अब आपका सबका स्क्वायर करके प्रिंट करना है, तो कितना आ जाएगा? 55। देख लीजिए कैसे आ रहा है, क्या वास्तव में आ रहा है क्या? 5 पे देख लेते हैं, मतलब 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3 + 4 × 4 + 5 × 5। आप जरा देखिएगा यहाँ पे जरा चेक करिएगा। आप जरा सोचिए, इसका मान 1 ही आया, इसका मान 4 आया, इसका मान 9 आया, इसका मान 16 आया, इसका मान 25 आया। ठीक है, तो आप देख लीजिए, 9 1 10, 16 4 20, यही ना भाई? 9 1 10 हो गया, 16 4 20 हो गया, और बाकी आपका 25 बचा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 30 हो गया और ये 25 हो गया, तो कितना हो गया टोटल? आपका 55 हो गया। मतलब हम लोगों की बात बिल्कुल सही है। तो इससे एक लॉजिक हम लोगों की मेंटेन हो गई। अगर कहीं पे ऐसा आया, अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आया कि हमको
1 2 3 4 ऐसा सम प्रिंट करना है प्रैक्टिकल में, तो आप तुरंत यही बस क्वेश्चन लिख देंगे। अगर आपको स्क्वायर प्रिंट करना है तो 2 बार ही कर देंगे। अगर क्वेश्चन बदल दे, क्वेश्चन कुछ ऐसा कहने लगे, कहे कि नहीं हमको ऐसा चाहिए, हमको चाहिए 1 की पावर 5, फिर 2 की पावर 5, फिर 3 की पावर 5, ऐसे करना शुरू कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के पास इशू थोड़ी ना है, हम लोग यहाँ पे n की पावर 5 भी कर लेंगे। आपको पता है यहाँ अगर घात 5 लग रही है किसी संख्या का, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5 लिखना है, अर्थात हम इसको लिखते हैं ऐसे 2 स्ट्रिक 5, ये तो लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है 2 की घात 5 हो जाता है। तो सेम एज ऐसे यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। हम अब की बार थोड़ा सा इसमें संशोधन कर लेंगे, हम कह देंगे भाई या तो हम ऐसे 5 बार ऐसे आई का गुणा करें, सब ऐसे 5 बार, तो बड़ा लंबी हो जाए। हम ऐसे ना करके इसके जगह पे हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे वैसे मान लीजिए लिखा है सम इक्वल टू, ऐसे लिखा है सम प्लस, ऐसे तो लिखा ही लिखा है, इसके बाद इसमें आई के बाद यहाँ स्ट्रिक लगा दें, आई के बाद स्ट्रिक लगा दें, और उस स्ट्रिक में कितना कर दे 5, अर्थात यहाँ पे किसका ये कर देगा, यहाँ पे कर देगा कि इसकी घात 5 को। एक बार इसको रन कराते हैं, सेव करके आप इसको रन करा लीजिए। रन कराते मान लीजिए कि मैंने रखा 3, कितना कर दिया 3, तो कितना आ गया 30। देखते हैं क्या वास्तव में 30 आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस आपका 3 की पावर 5, ये सही नहीं आ रहा है। जरा देखते हैं क्या गड़बड़ी आ गई है, एक सेकेंड। यहाँ पे हमने क्या किया है, अच्छा स्ट्रिक केवल गुणा कर लिया ना, ये डबल स्ट्रिक होगा तब ना वो पावर में जाएगा, तब ना ये क्या पे जाएगा पावर में जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं पावर में जा पाएगा। ठीक है, एक बार पुनः इसको रन कराते हैं, सेव करते हैं और रन कराते हैं। जब इसको दोबारा रन कराएंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, देखिए अब की बार वही 3 करते हैं, 3 का कह रहा है 276 आया, कितना आ गया 276। आप सबको पता है कि यहाँ पे अब की बार क्या कर रहा है, अब की बार वैल्यू बिल्कुल सही आ रही, क्योंकि यहाँ इतने का मान तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 की पावर 5 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ऐसे आपको पता है 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 तिया, ऐसे करके आपका आ जाएगा, मतलब 5 बार गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे ये टोटल आपका जब मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 276 आ जाएगा। आप काउंटिंग करके देख लीजिएगा, मतलब हम लोगों का लॉजिक बिल्कुल सही है। तो एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर अब कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आए कि यहाँ पे किसी भी संख्या का एक हमारे पास आधार है, इसका अगर हम लोगों को क्यूब आ जाए या 4 पावर आ जाए या फिर 100 पावर लगा दे, तो 100 अगर लिख देगा पावर में तो यहाँ पे डबल स्टिक करके 100 लिख देंगे, बस आ जाएगा। बात क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन रहेगा अगर इस टाइप का तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। ये प्रैक्टिकल में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये कैसे आपका आ रहा है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे आपने सम बराबर 0 लिखा है। सम बराबर 0 इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर हम किसी वेरिएबल को खाली छोड़ देंगे तो उसमें गार्बेज वैल्यू आ जाती है। कैसी वैल्यू आ जाती है, गार्बेज वैल्यू आ जाती है, तो हो सकता है कि आपका आंसर सही ना आए, इसलिए हम पहले से सम बराबर 0 लिख देते हैं ताकि कोई अंतर ना पड़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे इसके आगे का लेक्चर पढ़ेंगे। तो एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि हम लोगों की जो नई बैच है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोगों का यूट्यूब चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, और साथ साथ यूट्यूब के माध्यम से आपका हम लोगों का जो ऑनलाइन ऐप चलता है ओ लेवल विद प्रशांत सर नाम से, आप उस पर लॉग इन कर सकते हैं। हम लोगों का खुद का ऐप है, तो आप उस पर डाउनलोड करके आप वहां से क्या कर सकते हैं, परचेज करके डाउनलोड करके सारा कुछ आप कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।